अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं इस वक्त, जो कि लॉग से मुताल्लिक़ है। और आज हम ये देखेंगे कि हमने कल जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लोगैरिथमिक फॉर्म जो हमने पढ़ी थी, उस हवाले से हम यहाँ पे देखेंगे कि अब मज़ीद हम उसमें क्या काम करेंगे कि हम वैल्यूज़ निकालना सीखेंगे मुख्तलिफ़ पोजीशन पे। कभी बेस की वैल्यू निकालेंगे, कभी हम देखें मुख्तलिफ़ पोजीशन पे जो जो लिखा हुआ उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसको देखिए गौर से। जैसा कि हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। ठीक है, 11, 12 और 13। इसमें एक ही बात है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। हमें क्या मालूम करनी है कि वैल्यू ऑफ एक्स मालूम करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इसमें हमें वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है। और सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 32 इज इक्वल टू -1/5। स्टूडेंट, इसके अंदर बताया था आपको कि आप इसको जो फॉर्म दी हुई है उस फॉर्म से ही इसको कंपेयर करें। यानी कि ये लोगैरिथमिक फॉर्म है, तो लोगैरिथमिक फॉर्म से पहले आप कंपेयर करें। लॉग ए एक्स इज इक्वल टू वाई। अब जो जिसकी पोजीशन पे लिखा है वो उसकी वैल्यू है। जैसे कि ये 32 यहाँ पे लिखा है, ए की वैल्यू हो गई 32, और इस तरीके से एक्स की वैल्यू एक्स ही हो गई, वाई की वैल्यू हो गई -1/5। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखनी है इसमें। अब आपने क्या करना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म लगानी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला आपको पता है कि ए वाई इज इक्वल टू एक्स, या एक्स इज इक्वल टू ए वाई। एक्स की वैल्यू चूँकि एक्स ही है, ए की वैल्यू क्या है 32 है, और वाई की वैल्यू जो है वो है हमारे पास -1/5। अब स्टूडेंट, हम जब पावर होती है तो हम क्या करते हैं कि पावर को इस तरह सॉल्व करते हैं कि जो उसकी बेस है प्राइम फैक्टर से कोशिश ये करते हैं कि उतनी ही पावर बन जाए। जैसे कि 32 है, आप देख सकते हैं कि 32 क्या है, प्राइम फैक्टर आप इसके मालूम कर लीजिए। 2 16 दा, 2 8 दा, 2 4 दा, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 की पावर 5, 5 से 5 ये कैंसिल हो गया, 2 की पावर -1। और जब भी कोई पावर माइनस में होती है तो हम उसको माइनस में नहीं छोड़ते, बल्कि हम क्या करते हैं कि उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। पावर जब भी माइनस हो तो हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल करने के बाद वो हो गई 1/2 हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह ये हमारे पास एक्स की वैल्यू मालूम हो गई। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने एक्स की वैल्यू मालूम की। सबसे पहले जो भी सवाल दिया है लोगैरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसको हमने क्या किया कि उससे कंपेयर किया लोगैरिथमिक फॉर्म के फार्मूले से। जो जिस पोजीशन पे लिखा था उस पोजीशन पे हमने फाइंड आउट कर लिया, और फाइंड आउट करने के बाद फिर हमने उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखा, और किस तरह हमने वेरिएबल को सॉल्व किया वो आपके सामने है। ठीक है, अब इसी तरह का कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए तो आपने यही मेथड उसमें अप्लाई करना है। इसी तरह स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन हम एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपके पास कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास के लॉग -3/2। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर के वी हैव, जैसा कि हमारे पास है -3/2, फार्मूला लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इज़ वाई। ठीक है, कंपेयर कीजिए ए की पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि 4 लिखा हुआ है, ए की जगह पे आ गया 4 आ गया, एक्स की जगह पे एक्स ही आया, एंड वाई की जगह पे -3/2। ठीक है, फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू ए वाई। एक्स की जगह पे एक्स लिखा, ए की जगह 4 और वाई की जगह -3/2। 4 के बारे में आप जानते हैं कि ये 2 का स्क्वायर होता है, 2 की पावर 2। पावर से पावर जब मल्टीप्लाई होती है तो यहाँ कैंसिल हो जाएगी, 2 की पावर -3। और वही बात है कि किसी भी आंसर को हम माइनस में पावर में नहीं छोड़ते, उसको हम रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव बनाते हैं। रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल का मतलब डिनोमिनेटर, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब 1 है। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे 1 है, 1 ऊपर आ जाता है, और ये न्यूमरेटर जो कि 2 की पावर -3 है नीचे आ जाएगा। इस तरह पावर पॉजिटिव हो जाती है।
और 2 की पावर 3 जो है वो किसके बराबर होती है, 8 के बराबर होती है, क्योंकि 2 को 2 से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास एक और सवाल हो गया। सिमिलरली कोई स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, log of x to the base 10 is -1/4। इसको भी हम देखते हैं। वी हैव -4 log ax इज इक्वल टू वाई से कंपेयर कीजिए। a की वैल्यू 10 आ गई, x की वैल्यू x एंड y की वैल्यू -4 है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद वही हमें काम करना है जो आपको बताया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला लिखिए, x इज इक्वल टू ay y -4। रेसिप्रोकल करेंगे ताकि पावर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाए। और 10 की पावर 4 का मतलब है 10,000। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो अब आपके पास जो भी वेरिएबल्स दिए जाएँ, ठीक है, आपने क्या करना है कि इसी तरीके से उनकी वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी है, बस कंपेयर करना है। अभी हमने देखा कि जो बेस की पोजीशन पे अगर अननोन हो तो वो किस तरह मालूम होता है। तो बेस की पोजीशन पे अगर अननोन होता है तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका हमने सीखा है। अब हम बेस नहीं, जिसका रिक्वायर्ड लॉग की पोजीशन पे जो होता है अननोन, उसको फाइंड आउट करने का तरीका सीखा है। फिर हम अगले सवालात में हम ये देखेंगे कि जो बेस की पोजीशन पे वेरिएबल होगा उसकी हम देखेंगे कि उसकी वैल्यू किस तरह मालूम करते हैं। तरीक़ेकार इसका वही होगा जो हमने इसमें बताया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो बेस की पोजीशन पे जो अननोन वेरिएबल है उसको हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। अभी हमने जिसका जो रिक्वायर्ड लॉग की पोजीशन पे वो जो वेरिएबल होता है उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर की है हमने। और अब हम ये देखेंगे कि जो बेस की पोजीशन पे जो वैल्यूज़ हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।